तुम हार नहीं मान सकते अगर तुम हार मानने से ही इनकार कर दो। नमस्कार दोस्तों, एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीके बाय प्रदीप सर। आई होप यू ऑल वेल, आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है करंट अफेयर्स पर। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, एचएसएससी, बैंकिंग, आरआरबी, जो भी एग्जाम है जिसमें बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल रखने लगी है, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। देखिएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लास समरी क्या कुछ रहने वाली है, मींस हम इस क्लास में क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्लास का रूल, हमारे दिन की शुरुआत और क्लास की शुरुआत एक बेहतरीन से विचार के साथ हमने की। उसके बाद क्या रहेगा बच्चों, आपका डाउट सेशन रहने वाला है, हम डाउट को डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, आपके इंपॉर्टेंट डेज, लाइक अब क्या चल रहा है, आपका अगस्त मंथ चल रहा है, तो अगस्त मंथ के क्या करेंगे हम, जितने भी डेज रहे हर एक डे को डेली रिवाइज करेंगे। 30 चीजें 30 बार पढ़ी जाएंगी, तो ऑफकोर्स माइंड में क्या करेंगी, वो हिट करेंगी। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू गेम्स। अगर गेम्स की बात करते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक रहा जो हम क्या करते हैं 3 दिन डिस्कस करते हैं। आपका पहला और दूसरा दिन हो चुका है, आज इस टॉपिक को डिस्कस करने का आखिरी दिन है। कल हम एक फिर से नए टॉपिक के साथ यहाँ पर होंगे। ओके, देन आफ्टर आपके एमसीक्यूज फॉर्म क्वेश्चन रहने वाले हैं, इस क्लास में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे मैम, कल संडे था, संडे को हमने क्या कर लिया था बच्चों, जो आपके पिछले सैटरडे को क्वेश्चन हुए थे उसको हमने डिस्कस कर लिया था, तो आज एमसीक्यूज फॉर्म क्वेश्चन नहीं होंगे। आज क्या होंगे बच्चों, आपका जो संडे से लेकर संडे, मंडे और सैटरडे को शाम को जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज जहां से बनी है वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन, एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया था उसका आंसर डिस्कस करेंगे, देन आपको आज का नया होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा। ओके, ये टोटल ओवरऑल हमारी क्लास रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं डाउट सेशन की। ऑलमोस्ट किसी बच्चे का क्लास से अगर बात करते हैं, जितना भी हमने डिस्कस किया क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं था। हाँ, एक डाउट था कि उसमें हमने जैसे फ्रेंडशिप डे हम डिस्कस कर रहे हैं अगस्त मंथ का, ठीक है, लेकिन इस बार वो क्या हुआ, वैसे ऑलमोस्ट वो फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त आता है, ठीक है, इतना था आपका। लेकिन जो आपका इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है वो कब रहता है बच्चों, आपका 30 जुलाई को रहता है। बाय मिस्टेक शायद मैंने 28 जुलाई कह दिया था, वो आपका कब रहता है याद रखना है, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई को रहता है। ठीक है, आई होप अब डाउट आपका क्लियर होगा। अब हम देख लेते हैं बच्चों, आज के अगर बात करते हैं नेक्स्ट अगस्त मंथ के इंपॉर्टेंट डेज। एक मंथ इसमें नया हमने ऐड किया है, तो एक डेज हमने नया ऐड किया है। वो कौन सा रहा आपका, 7 अगस्त को रहा नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, 7 अगस्त को क्या रहता है बच्चों, आपका नेशनल हैंडलूम डे रहता है। अब देख लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं 1 अगस्त को। 1 अगस्त को आपका नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे रहता है। 2 अगस्त, ये हर बार 2 अगस्त को नहीं रहता है, 2020 में ये 2 अगस्त को मनाया गया था, लेकिन ये रहता है अगस्त महीने के पहले रविवार को। कौन सा डे बच्चों, फ्रेंडशिप डे का। ये इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनली, तो याद रखना है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे आपका कब रहता है, 30 जुलाई को रहता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 4 अगस्त को, 3 अगस्त को बात कर लेते हैं वर्ल्ड संस्कृत डे। तो वर्ल्ड विश्व संस्कृत दिवस आपका कब रहता है बच्चों, ये आपका 3 अगस्त को रहता है, लेकिन हर बार 3 अगस्त को नहीं रहता है, ध्यान में रखना है। ये हर बार श्रवण पूर्णिमा, जो सावन महीने की पूर्णिमा होती है, उस दिन ये दिन मनाया जाता है। 2020 में ये 3 तारीख को आपका जो रक्षाबंधन भी रहा था, उसी दिन ये क्या किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद 4 अगस्त को हम बात करते हैं बच्चों, यूएस कोस्ट गार्ड डे रहा आपका कोस्ट गार्ड से की बात करते हैं, तो हेड कौन है, के नटराजन है। यहाँ से एक एक्स्ट्रा चीज आपको यहाँ से याद रखनी है, 6 और 9 दोनों दिन आप साथ में याद रखने हैं। 6 तारीख को हिरोशिमा डे, जो विस्फोटक हुआ था जापान में, अमेरिका ने करवाए थे, 2 बम विस्फोट थे एक साथ किया थे जापान में। कौन से, हिरोशिमा और नागासाकी डे। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको क्लास में दिया जाता है कि इसमें लिटिल बॉय कौन से विस्फोटक का नेम रखा गया था। लाइक इसमें नेम दिया गया था, जो बम गिराया गया था, तो लिटिल बॉय कौन से बम का नेम था, हिरोशिमा का या नागासाकी का। ठीक है, इतनी चीजें आपको बतानी है। अब बात करते हैं 7 अगस्त की, तो 7 अगस्त को आपका नेशनल हैंडलूम डे रहता है। 8 अगस्त की बात करते हैं, तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट डे, भारत छोड़ो आंदोलन, वो आपका कब रहा बच्चों, दिवस 8 अगस्त को रहा। अब बात कर लेते हैं 9 अगस्त को, ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगा, नागासाकी डे, ये तो हो गया। एक डे रहता है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल। 12 अगस्त को आपका रहता है इंटरनेशनल यूथ डे, और जो आपका नेशनल यूथ स्किल डे रहता है बच्चों, वो आपका कब रहता है, 15 जुलाई को रहता है। 15 जुलाई से पहले 12 जुलाई को मलाला डे रहता है। 18 जुलाई को आपका नेल्सन मंडेला डे रहता है। नेल्सन मंडेला डे पर 2 पर्सन को नेल्सन मंडेला अवार्ड दिए गए थे। किस किस को दिए गए थे, मॉरिसना और मैरियाना। मॉरिसना मैरियाना को आते 2 पर्सन रहे जिन्हें नेल्सन मंडेला अवार्ड दिए गए थे। आई होप ये चीजें तो आपको रट गई होंगी। ओके,
15 अगस्त जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अगर बात करें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए इस बार इसकी तैयारियां हो रही हैं। जो वहां पर पीपल बैठेंगे, लोग बैठेंगे वहां पर, जैसे एक पूरी परेड वगैरह होती है 15 अगस्त को जैसे हम देखते हैं, तो उसी पर क्या किया गया है, इस बार जो चेयर्स वगैरह लगाई गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए सारी तैयारियां हो रही हैं। तो 15 अगस्त को आपका क्या रहा, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे रहा। 19 अगस्त की बात करते हैं तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे रहा आपका। 20 अगस्त को आपके 3 दिन रहते हैं वर्ल्ड मॉस्किटो डे। वर्ल्ड मॉस्किटो, मॉस्किटो की बात करें क्या होता है, मच्छर, ठीक है, तो उसी के लिए अवेयर करने के लिए डे मनाया जाता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे। इंडियन अक्षय ऊर्जा डे और सद्भावना दिवस 20 अगस्त को रहता है। 23 अगस्त को 2 दिन रहते हैं, दोनों रिमेम्बरेंस में रहते हैं। पहला तो रहता है जो स्लेव ट्रेड और इसके एबोलिशन है उसके लिए, और दूसरा रहता है जो यूरोपियन डे है, उसमें यूरोप मनाता है फॉर विक्टिम्स ऑफ स्टैलिनिज्म एंड नाजिज्म। ओके, उसके बाद 26 अगस्त की बात करें तो वुमेन इक्वालिटी डे रहता है। 29 अगस्त की बात करें नेशनल स्पोर्ट्स डे रहता है। 30 अगस्त की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्री डे रहता है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा था इंडस्ट्री डे से कि एमएसएमई क्या था, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज था। तीनों को हमने क्या किया था बच्चों, डिफरेंशिएट मैंने करने के लिए कहा था। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, अब कल यही टॉपिक रहेगा जो एमएसएमई है। तो बच्चों ने क्या किया था, इतना तो बता दिया था कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, तो इसे क्या है हम एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल मीडियम है ऐसे ऐसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। इन्वेस्टमेंट का बता रखा था, लेकिन टर्नओवर भी मायने रखती है बच्चों, दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। तो कल आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। ओके, अब हम मूव करते हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है जो रहा गेम्स। तो गेम्स से सबसे पहले तो आपको याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके जो इस बार 2021 में कहाँ होने वाले हैं, हरियाणा के पंचकुला में होने वाले हैं। 2020 में कहाँ हुए थे, असम के गुवाहाटी में हुए थे। 2020 में और 19 में कहाँ पर हुए थे, महाराष्ट्र के पुणे में हुए थे। 2018 में कहाँ हुए थे, दिल्ली में हुए थे। उसी के बाद दूसरा आ जाता है जो पहली बार इस बार बनाया गया, कौन सा बनाया गया आपका, जो आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम रहा। कौन सा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो आपको याद रखना है वो ओडिशा की कलिंगा इंस्टीट्यूट में मनाया गया था। कहां पर खेला गया था ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ओडिशा की कलिंगा इंस्टीट्यूट में, और उसमें टॉप किसने किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी ने उसमें टॉप किया था। ये चीज आपको दोनों आई होप अच्छे से रट गई होंगी, क्लियर होंगी। उसके बाद देखिए बच्चों, याद रखना है 2020 में गुवाहाटी जो असम में गेम्स हुए थे उसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया था, हरियाणा सेकंड नंबर पर रहा था और दिल्ली तीसरे नंबर पर रहा था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बच्चों एशियन गेम्स। एशियन गेम्स की बात करते हैं तो हर 4 साल के बाद होते हैं ये। 2018 में हुए थे, अब 2022 में होंगे और उसके बाद 2026 में होंगे। 2018 में आपके हुए थे जकार्ता में, 2022 में आपके हुए थे चाइना के हैंगजो में, 2026 में आपके हुए थे जापान के एची नगोया में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओलंपिक गेम्स की। तो ओलंपिक गेम्स 2 टाइप के होते हैं बच्चों, समर और विंटर। ठीक है, इस बार जो समर हो रहा है वो आपका 2020 में हो रहा है, तो उससे पहले विंटर हुआ होगा। कब हुआ, 2018 में। दोनों में 2-2 साल का गैप है। ठीक है, 18, 20, यहाँ पर लिख लो 22, यहाँ पर आ जाओ 24, यहाँ पर 26 और यहाँ पर 28। ठीक है, ये आपके याद रखने में हेल्प करेंगे। इस बार समर हो रही हैं, जैसे आपने देखा होगा जापान में टाइम लाइनिंग इसकी शुरू कर दी गई है, काउंटडाउन शुरू हो गया है ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होने का। तो याद रखना है 2018 में विंटर हुए थे और 2020 में क्या है आपके समर होने वाले हैं। कहां पर होने वाले हैं, जापान में होने वाले हैं। और जो 2018 के विंटर हुए थे वो कहां हुए थे, साउथ कोरिया के। एक चीज याद रखी थी, SKJ CFI US, SKJ CFI US, शॉर्ट में याद कर लो, याद रह जाएंगे SKJ CFI US। ठीक है, देखिएगा साउथ कोरिया में, 2020 में जापान में, 22 में चाइना में, 24 में फ्रांस में, 26 में इटली में और 28 में कहाँ होंगे, यूएस में। इतनी चीजें आपको यहाँ से ओलंपिक गेम से याद रखनी है। उसके बाद देखिएगा क्रिकेट वर्ल्ड कप। जो बच्चा क्रिकेट देखता है ऑलमोस्ट उसको दिक्कत नहीं आने वाली है, अब दिक्कत आएगी उसको भी जो क्रिकेट देखता नहीं है। तो शुरुआत करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। तो 3 यहाँ से याद रखने हैं। इससे पहले कहाँ हुए थे, 2019 में हुए थे, अभी बड़ा शानदार लास्ट में तो मैच रहा था, मैंने देखा था। तो 2019 की बात करते हैं तो वो आपका कहाँ हुआ था, 2 जगह पर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और वेल्स में, इंग्लैंड और वेल्स में, सॉरी इंग्लैंड और वेल्स में रहा था 2019 का। 2015 का आपका रहा था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और इस बार 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका होस्ट कर रहा है प्यारा भारत। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं एशिया कप। एशिया कप से आपको याद रखना है 2028 और 2021। 28 में हुआ था यूएई में। यूएई की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो यहाँ से एक काफी न्यूज में रह रहा है, आईपीएल आपने सुना होगा,
हर बार इंडिया इसे होस्ट करता है। इस बार बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं आईपीएल में। अगर हम बात करते हैं, वीवो इसको रिप्रेजेंट करता है। वीवो ने अपना नाम वापस ले लिया है आईपीएल से। इस बार वीवो क्या कर रहा है, ब्रांड इसे क्या करेगा, इसे होस्ट नहीं करेगा, मतलब इसमें नहीं होगा। तो वीवो ने नेम ले लिया है, नहीं पता इसकी जगह अब कौन सा ब्रांड इसको रिप्लेस करने वाला है। और दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला है, जो इस बार के आईपीएल मैचेस होने वाले हैं वो आपका यूएई होस्ट करेगा, ना कि इंडिया। ठीक है, सबसे बड़ा तो चेंज यही रहा। अब उसके बाद 2021 के एशिया कप की बात करें तो वो आपका कहां पर रहने वाला है, श्रीलंका में। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको यहां से समझ में आई होंगी। अब हम मूव करते हैं बच्चों न्यूज की तरफ। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो न्यूज रहा है, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस जो रहा, उसके क्या है, अभी एमडी और सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं। उनका नेम क्या रहा, हरदयाल प्रसाद। हरदयाल प्रसाद सर को क्या बनाया गया है बच्चों, हाउसिंग, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी सीईओ बनाए गए हैं। सिंपल याद रखना है, क्या याद रखना है, पीएनबी फाइनेंस बैंक के जो आपके रहे उसके एमडी सीईओ कौन बनाए गए हैं, हरदयाल सर बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हेडक्वार्टर कहां है, न्यू दिल्ली में है। और अगर हम बात करते हैं इसके टैगलाइन की, घर की बात, पीएनबी की टैगलाइन क्या रही, घर की बात। ठीक है, इतनी चीजें आपको आई थिंक ध्यान में होंगी। अब एक्सिस बैंक की क्या थी बच्चों, कल मतलब सैटरडे क्लास में हमने देखा था, काफी अच्छी उसकी थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपकी न्यूज क्या रही, दिल्ली सरकार ऑलमोस्ट, केजरीवाल सर आपको दिख रहे होंगे भी, आम पार्टी अगर बात करते हैं, केजरीवाल सर ने क्या किया है, दिल्ली में एक इनिशिएटिव शुरू किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। जैसे क्या है, अभी रिन्यूएबल जो एनर्जी रही आपकी, जो रिन्यू नहीं हो सकती, पेट्रोल वगैरह के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्राइसिस वगैरह में चल रहे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे, तो उसी को क्या है, उसी को रिप्लेस कर रहे हैं अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से कहीं ना कहीं। तो इसी के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च की है इलेक्ट्रिक वाहन नीति। क्या नेम रहा, इलेक्ट्रिक वाहन नीति। और क्या किया गया है इसके अंदर, थोड़ा सा आपको डीप में याद रखना है, इसके तहत पंजीकरण शुल्क और सड़क कर माफ करेंगे। क्या क्या माफ किया गया है बच्चों, रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स, और तीसरा क्या रहा, इंसेंटिव्स इसको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो नई कारें होंगी उसको 1.5 लाख तक के, लेकिन शर्त यही रहेगी वो क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए, तभी आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बच्चों, अगर बात करते हैं इंडिया, जो आपका दिल्ली रहा, दिल्ली से एक और जो स्कीम इसी से रिलेटेड थोड़ी सी ध्यान में रहती है, वो है फेम इंडिया फेज 2। ये नामक जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर है, ये भी क्या है, एक सेंटर की गवर्नमेंट है, मतलब क्या है, स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्या रहा, फेम इंडिया फेज 2। अब दिल्ली से देखिए आप बच्चों, दिल्ली के ऑलमोस्ट बच्चों को याद होंगे, सीएम तो हैं हमारे केजरीवाल सर, गवर्नर कौन है, अनिल बैजल सर। गवर्नर कौन है बच्चों, अनिल बैजल सर। अब गवर्नर से याद आया, हाल ही में क्या है, चेंज किए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन थे बच्चों, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्हें चेंज कर दिया गया है। अब क्या है, उन्हें रिटायरमेंट मिली। अब गिरीश चंद्र मुर्मू सर को क्या बना दिया गया है, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे क्या कहा जाता है, कै कहा जाता है। अब मैम, जम्मू कश्मीर के जीसी मुर्मू क्या थे, पहले गवर्नर थे, उन्हें अब हटा दिया गया है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के कौन है, तो अब बनाए गए हैं मनोज सिन्हा। इतनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं, याद रखनी है। ठीक है, मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, अभी क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे युद्ध वगैरह हो जाए तो उससे पहले क्या किया जाता है, हमारी जितने भी सैन्य मतलब रहते हैं साथी, वो क्या करते हैं, उससे पहले जैसे युद्ध में होते हैं उसी से पहले एक एक्सरसाइज होते हैं। आप जैसे करते हो ना रिवीजन, वही एक पार्ट रहता है, एक्सरसाइज होता है मिलिट्री से। तो इस बार क्या है बच्चों, आपकी भारत और रूस में जो कवकास, ये क्या नेम रहा, कवकास 2020। ये एक एक्सरसाइज है जिसमें ऑलमोस्ट इस बार 18 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे और इंडिया भी उनमें से एक है। तो आपको याद रखना है, कवकास एक्सरसाइज जो रशिया की रही, उसमें इस बार इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा कि वो कहां पर हो रही है, तो कवकास एक्सरसाइज हो रही है आपकी रशिया के अस्तरखान में। कहां पर हो रही है, अस्तरखान रशिया में। रशिया व्लादिमीर पुतिन, रशिया मॉस्को रूबल। मैम ये क्या है, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रूबल, यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जो इस बार 3rd टाइम इलेक्ट किए गए हैं, री इलेक्ट किए गए हैं। याद रखना है, रशिया की कैपिटल मॉस्को, यहाँ की करेंसी रूबल है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है बच्चों, व्लादिमीर पुतिन है। इतनी चीजें याद हैं। अब हम देख लेते हैं बच्चों थोड़ा सा डिटेल में। तो जो आपको अगर कवकास 2020 की बात करें, इसका दूसरा नेम भी रहता है काकेशस 2020। ठीक है, काकेशस 2020 के नेम से भी ये जाना जाता है। और इसमें इस बार चीन, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की सहित अन्य मध्य एशिया गणराज्यों में जो आपके कम से कम 18 देश इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ से इंडिया और रशिया के बीच की जो एक एक्सरसाइज आपको याद रखनी है, इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज को थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज की अब तक ये 10 बार हो चुकी है, इस बार अगर होती है तो इसका 11वां संस्करण रहेगा, याद रखनी है, ठीक है। 2018 में 10वीं हुई थी, 19 में ये नहीं हुई थी। कौन सी एक्सरसाइज? इंदिरा एक्सरसाइज, जो आपके भारत की किसके साथ रहती है? रशिया के साथ रहती है, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या रही? एक बुक रही अयोध्या की। अगर हम बात करते हैं, आई होप इसका सारा कुछ आपको सिस्टम, मैंने क्लास ली थी उसमें समझ में आ गया होगा कि इसका इतिहास क्या था और वर्तमान में ये कहां पर आके अभी भी मतलब इसका खत्म तो नहीं हुआ, क्योंकि 3.5 साल उस मंदिर को अभी तो बनने में लगने वाले हैं, 3.5 साल और हैं। तो देखिए बच्चों, अब इस बार क्या हुआ कि उसी पर क्या है, एक बुक लिखी गई है। उस बुक का नेम क्या रहा? अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या मोस्ट इंपोर्टेंट बुक बन सकती है। और इसके लेखक आपको याद रखने हैं। इस लेखक कौन है जो आपको पसंद दिख रही है? नीना रॉय। नीना रॉय मैम क्या है? अमेजिंग अयोध्या बुक लिख रही हैं, जो क्या होगी, नवंबर में रिलीज होने वाली है। अमेजिंग अयोध्या बुक बहुत काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इसमें क्या किया जाएगा बच्चों, जो आपकी पुराना इतिहास था उसे आज की जनरेशन है, लोग हैं, उनसे, उनकी सोच से जोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ इसमें बता रहे हैं। तो नवंबर में रिलीज होगी, तब देखते हैं क्या कुछ इसमें रहता है। आपको फिलहाल इतना याद रखना है, अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? नीना रॉय मैम ने लिखी है, ओके। उसके बाद सबसे जो दूसरा इंपॉर्टेंट बनता है, इसे पब्लिश कौन कर रहा है? ब्लूम्सबरी जो हाउस रहा उसे ये क्या कर रहा है? पब्लिश कर रहा है अमेजिंग अयोध्या बुक को, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र की। उद्धव ठाकरे सर यहाँ के क्या है बच्चों? अगर बात करते हैं, सीएम है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या है? गवर्नर हैं। स्टैटिक क्वेश्चन याद हो गया। महाराष्ट्र के क्या है? उद्धव ठाकरे सर सीएम है। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी सर है। महाराष्ट्र, इस बार मैं इस करंट अफेयर की बात करूं तो ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने गूगल के साथ क्या किया है? टाई अप किया है ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए। क्या ध्यान में रखना है, गूगल ने क्या किया? गूगल के साथ महाराष्ट्र ऐसा राज्य रहा, पहला राज्य जो टाई अप कर रहा है ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए, जिसमें क्या है, टीचर्स भी होंगे, बच्चे होंगे, और जिसमें हर एक चीज जैसे स्कूल में की जाती है, असाइनमेंट्स लेना, डेली के टेस्ट लेना, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों की क्लासेस लेना, बच्चों के टेस्ट सबमिट करवाना, हर एक चीज डिटेल में रहने वाली है। तो कौन से देश अभी राज्य ने किया है टाई अप गूगल के साथ? महाराष्ट्र ने। याद रखना है, आभासी कक्षाएं शुरू करने के लिए महाराष्ट्र ने गूगल के साथ संबंध स्थापित किए, ओके। देखिए बच्चों, यह परियोजना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा शुरू की गई है। इसमें 1.09 लाख से अधिक सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूल शामिल होंगे। मतलब हर जितने भी स्कूल रहे, कितने 1.09 लाख जो महाराष्ट्र के स्कूल रहे, सभी इसमें शामिल होंगे। और इसमें 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा बच्चों ये, कितना कि 22.03 मिलियन बच्चों को इससे क्या रहने वाला है? फायदा रहने वाला है। अब यहां से याद होगा, महाराष्ट्र के अगर बात करें, चीफ कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर कौन है यहाँ के? भगत सिंह कोश्यारी हैं। अब हम देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपका क्या रहा? आपको पिक्चर में दिख रहा होगा भाई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्या किया बच्चों, आईसीसी का जो आपका इस बार की अगर बात करते हैं, मैच होने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप मैच जो रहेंगे, तो उसमें ध्यान से रखना है कि 2021 का जो होगा वो आपका इंडिया होस्ट करेगा, और 2022 जो है वो ऑस्ट्रेलिया को इसकी मेजबानी के राइट्स दे दिए गए हैं। न्यूज में इसीलिए है, काफी ज्यादा इस पर विवाद रहा था। तो 2022 का जो मेजबानी करेगा किसकी? आईसीसी T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। याद रखना है, कौन सा? मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2021 में प्यारा भारत इसे होस्ट करेगा और 2022 में इसे ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा, मेजबानी करेगा इसकी, ठीक है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं बच्चों, आईसीसी रिलेटेड थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। मन्नू साहनी कौन है? यहाँ के सीईओ हैं। इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा है, इंटरिम है अभी, ठीक है, अंतरिम सीईओ है। कौन है बच्चों? याद रखना है, इमरान ख्वाजा। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप की बात करें, 21-22 आपको दिख रहे होंगे। 2016 का भी क्या है, इंडिया ने ही इसे क्या किया था? होस्ट किया था। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको पर्सन दिख रहे होंगे केवी कामत सर। सबसे ज्यादा तो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं। कब न्यूज में रहते हैं? जब किसी कमेटी की बात आती है। कमेटी सबसे पहले क्यों बनाई जाती है? एक एजेंडा को लेकर बनाई जाती है। किसी पर जब स्पेशल काम करना होता है तब एक कमेटी बिठाई जाती है। तो केवी कामत की जो कमेटी रही है इस बार फिर से न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? जो आरबीआई की एसेट्स रही, पूंजी रही है, उनको मूल्यवान करने के लिए कोविड-19 के चलते क्या हुआ है, कहीं ना कोई चीज मतलब उस पर क्या है, डेप्रिशिएट हुई होगी, मूल्य ह्रास हुआ होगा। तो सभी जितनी भी
एसेट सही हैं आरबीआई की, तो उनका क्या है रीवैल्यूएट करने के लिए आरबीआई ने एक कमेटी बिठाई है और वो उसके हेड कौन रहे, केवी कामत सर रहे। आपको इतनी इसी में चीजें ध्यान में रखनी है। क्या केवी कामत समिति कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों का मूल्यांकन करने में क्या करेगी, मदद करेगी। कौन सी एसेट्स, जो आरबीआई की एसेट्स रहेंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बच्चों गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। कौन से नंबर के हैं, 25 है। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। सो हम देख लेते हैं बच्चों समिति के जो अन्य सदस्य रहेंगे कौन है, दिवाकर गुप्ता, टी एन मनोहरन, अश्विनी पारेख। ठीक है, ये क्या रहेंगे, इसमें रणनीति जो सलाहकार रहेंगे वो रहेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि इस कमेटी में एज एन सीईओ कौन वर्क करने वाला है, तो वो करने वाले हैं हमारे, अगर उस पैनल की बात करते हैं तो एसोसिएट्स रहेंगे जो इसको एज एन सीईओ इसमें काम करेंगे। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है, जो भारतीय बैंक संघ रहेगा वो। ठीक है, अब उसके बाद आरबीआई की बात करें तो 25th गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, हेडक्वार्टर मुंबई है, फाउंडेड 1 अप्रैल 1935 कोलकाता से क्या किया गया था, फाउंड किया गया था। इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, सीआरपीएफ क्या रहा बच्चों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चों, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो सीआरपीएफ अब फिर से न्यूज में है, क्यों न्यूज में है, क्योंकि इसके नए आईजी नियुक्त किए गए हैं, जिनका नेम क्या रहा, पीएस रेनिप्स। क्या नेम रहा, पीएस रेनिप्स, जिन्हें क्या किया गया है, ये क्या है आईपीएस कैडर से हैं, पहले आईपीएस नियुक्त थे ये, तो इन्हीं को अब सीआरपीएफ के आईजी नियुक्त कर लिया गया है, पीएस रेनिप्स। देखिएगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में ओडिशा कैडर, कहां के कैडर हैं, ओडिशा के कैडर हैं, आईपीएस अधिकारी पीएस रेनिप्स को महानिरीक्षक आईजी नियुक्त किया गया है। इतनी चीजें याद रखनी है। सीआरपीएफ से आपको याद रखनी है कि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी टैगलाइन क्या है बच्चों, सर्विस एंड लॉयल्टी है। और ये कब फाउंड किया गया था, 27 जुलाई 1939 को ये फाउंड किया गया था। ओके, इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, यूपीएससी के नए चेयरमैन बना दिए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी को। ठीक है, प्रदीप कुमार जोशी क्या रहेंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अब क्या रहेंगे, नए चेयरमैन रहेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा सिर्फ इतना बता दीजिए, हमने काफी बार डिस्कस किया है यूपीएससी के इनसे पहले चेयरमैन कौन थे। ये 10 तारीख को हालांकि क्या करेंगे, मतलब कल 10 तारीख को इसको क्या करेंगे, आज इसका क्या करेंगे बच्चों, कार्यभार संभालने वाले हैं। अब इनसे पहले कौन थे, मतलब ये किन की जगह पर आएंगे, आपको इतना यहाँ से बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूपीएससी की बात करें तो 1 अक्टूबर 1926 में यह फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, न्यू दिल्ली में है। आई होप इतनी चीजें ध्यान में होंगी। नेक्स्ट देखिएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक, दूसरा दिख रहा है भारती एक्सा। ठीक है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस बैंक और दूसरा एयरटेल पेमेंट बैंक, इन्होंने आपस में क्या किया है, पार्टनरशिप की है। मैम पार्टनरशिप क्यों की है, तो इन्होंने क्या है एक ऐसी चीज, मतलब कुछ रिटेलर्स की हेल्प के लिए एक स्कीम निकाली है जिसका नेम क्या रहा, शॉप इंश्योरेंस। क्या नेम रहा बच्चों, शॉप इंश्योरेंस। तो शॉप इंश्योरेंस स्कीम किसकी रही, ये एयरटेल पेमेंट बैंक और भारतीय एक्सा की रही है। किसके लिए रही है, रिटेलर्स। रिटेलर्स कौन होते हैं बच्चों, जो खुदरा विक्रेता होते हैं, उनके लिए ये रही है। थोड़ा सा डिटेल में देखिए, बैंक के खुदरा विक्रेता और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी पेश की है। किसने की है, एयरटेल पेमेंट बैंक और भारतीय एक्सा ने। अब यहाँ से आपको जो स्टैटिक पोर्शन याद रखना है, एयरटेल पेमेंट बैंक के सबसे पहले तो आपको एमडी सीईओ याद रखने हैं, कौन है, अनुबार्ता विश्वास है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और अब बात करते हैं भारतीय एक्सा की, तो इसके एमडी सीईओ कौन है बच्चों, संजीव श्रीनिवासन है। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं भारतीय एक्सा के हेडक्वार्टर की, तो मुंबई महाराष्ट्र है। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपकी क्या रही, इंडियन रेलवे से रिलेटेड रही। इंडियन रेलवे की अगर हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले तो इंडियन रेलवे के जो चेयरमैन है वीके यादव है, यहाँ की अगर बात करते हैं हेड की वीके यादव रहे। तो इनके यहाँ से आपको चीजें क्या याद में रखनी है, सबसे पहले देखिएगा, भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए ओएचई निरीक्षण ऐप लॉन्च की। ओएचई क्या है, सबसे पहले तो देखिएगा, ओवरहेड इक्विपमेंट, इसकी फुल फॉर्म रही ओवरहेड इक्विपमेंट। इसको ऐप को लॉन्च करने का मतलब ये क्यों की गई है भारतीय रेलवे द्वारा, ये एग्जैक्ट टाइमिंग देखेगी कि रेलवे मतलब जो रेल की टाइमिंग क्या है वो एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच रही है या नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इनका इस बार का ये टारगेट रखा गया है और इसी के तहत क्या है 101 जो ट्रेनें थी उनका टाइम जांच की गई कि वो सही टाइम पर है या नहीं है। 101 ट्रेनों पर ये क्या किया गया था बच्चों, इस ऐप को मतलब उस पर काम करके देखा गया था। तो आपको
ध्यान में रखना है, अभी इंडियन रेलवे ने कौन सी ऐप लॉन्च की है। अगर बात करें समय की निगरानी के लिए तो OHE रियल टाइम मॉनिटरिंग OHE इंस्पेक्शन ऐप क्या की है, लॉन्च की है। OHE की फुल फॉर्म याद रखना, ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं रेलवे मिनिस्टर की तो पीयूष गोयल सर हैं, और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, VK यादव हैं। इतनी चीजें ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट इनकी अभी हाल ही में क्या है, डेथ हो गई है। अगर हम बात करते हैं बच्चों इनकी, ये क्या थी, एक प्रसिद्ध लेखक थी, राइटर थी, ऑथर थी। तो इनकी अगर हम बात करते हैं, नेम इनका रहा शर्ली एंड ग्रेव, और जो क्या है बच्चों, पुलित्जर प्राइज विजेता हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपके लिए ये बनता है, जो पुलित्जर प्राइज है वो कितने क्षेत्र में दिया जाता है, सिर्फ ये लेखकों को ही नहीं अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। तो आपको देखना है कि पुलित्जर जो प्राइज रहा कितने क्षेत्र में दिया जाता है, और पुलित्जर प्राइज विजेता जो रहे शर्ली एंड ग्रेव, उनकी क्या है, हाल ही में डेथ हो गई है। वो क्या थे, एक प्रसिद्ध कथा लेखक थे, ठीक है। उनकी जो पहली बुक रही थी बच्चों, वो आपकी 1954 में रही थी, जिसका नेम था द ब्लैक प्रिंस। द ब्लैक प्रिंस 1954 में इनकी पहली बुक थी। और 1965 में अगर बात करते हैं तो जिस बुक के लिए पुलित्जर प्राइज मिला था, उस बुक का नेम था द कीपर्स ऑफ द हाउस। द कीपर्स ऑफ द हाउस किसकी रही बच्चों, शर्ली एंड ग्रेव की रही, जिनके लिए क्या है, इन्हें पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। ओके, अब हम बच्चों मूव करते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन की तरफ से। सबसे पहले कांग्रेचुलेट टू यू ऑल आर अपकमिंग गवर्नमेंट ऑफिसर जिन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया था। देखिए कौन कौन है, सपना, आकाश, रोहित, नवीन, संजू, जेवी, ग्रीमा, मैसी, आकांक्षा, प्रीति, कीवी, निकिता, मोनिका, RK, कोनिका। ओके, कोनिका, या कांग्रेचुलेट टू यू ऑल जिन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया था। अब देख लेते हैं बच्चों इनका क्वेश्चन का आंसर, मतलब क्वेश्चन क्या रहा था। क्वेश्चन था BEML लिमिटेड, कि BEML लिमिटेड क्या है। तो देखिएगा, BEML लिमिटेड की बात करते हैं तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म रहती है। ये आपकी एक इंडियन पब्लिक सर्विस के अंडर आने वाली, सेक्टर के अंडर आने वाली लिमिटेड है। और ये क्या करती है बच्चों, उपकरण बनाती है। कौन से उपकरण, जो भारी उपकरण होते हैं, पृथ्वी के चलने, परिवहन और खनन के लिए जो क्या किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। क्या रहा, BEML, जिसकी फुल फॉर्म क्या रही, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें स्टैटिक पोर्शन की, तो फाउंड की गई थी 1964 मई बेंगलुरु में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चेयरमैन कौन है, DK होता, डॉक्टर DK होता क्या है, BEML के चेयरमैन है। ओके, इतनी चीजें याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं बच्चों आज का होमवर्क क्वेश्चन। तो बच्चों का था कि किसी बच्चे ने था कि मैम होमवर्क क्वेश्चन में UPSC के बारे में बता दीजिए। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन वही रहेगा, आपको देखकर आना है UPSC के बारे में। सबसे पहले ये कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करता है, कब फाउंड किए गए थे, अभी इसका हाल ही में क्या है, चेंज हुए हैं चेयरमैन, उनका नेम क्या है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, अभी आपको पता लग गया होगा। बाकी अदर जितने भी इससे इंपॉर्टेंट बनते हैं आपको देख कर आने। ओके, PDF की बात करें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, GK by प्रदीप सर सर्च करें, वहां पर एज इट इज आपको सेम PDF यहाँ की मिल जाएगी। एंड आई होप आपको क्लास समझ में आएगी होगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट जितना हमसे हो सकता है। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ गुड डे, टाटा, टेक केयर।